सोचना पड़ेगा। आईटी सेक्टर दिमाग का काम होता है, शरीर का नहीं। तो दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें। क्लास होते क्या थे? हम्म। ब्लूप्रिंट होते थे। ब्लूप्रिंट बनाते क्यों थे? हाँ, बट बनाते क्यों हैं ब्लूप्रिंट? तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर्स दिखाने के लिए हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, सबका कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट है। और उसी के बेस पे क्या है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में दिखते हैं हमें रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज उठा लो, बिना ब्लूप्रिंट के नहीं होगा। देखो, कोई भी एग्जांपल एक ले लो। कोई ऐसा चीज है जिसका ब्लूप्रिंट ना हो, है ना? देन उसी ब्लूप्रिंट के बेस पे हम क्या करते हैं, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, है ना? कि आप क्या करते हो, एक ब्लूप्रिंट से एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आपको शो होता है ना? तो रियल वर्ल्ड में अगर प्रॉब्लम होगा, तो किसमें प्रॉब्लम होगा? ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा। और अगर उसको जनरलाइज वे में सॉल्व करना है, तो किसको देखोगे? तो उसके ब्लूप्रिंट के देखोगे, है ना? कि अगर आप भी जब भी हम लोग क्या करते हैं, कि मान लो कहीं पे भी एसी का प्रॉब्लम आ गया, जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, एसी का प्रॉब्लम आता है या वायरिंग का प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले वो क्या मंगवाते हैं? ब्लूप्रिंट। क्यों? उससे पता चलता है कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, ताकि हम उसको फिक्स कर सकें, है ना? बाकी उसी उसी ब्लूप्रिंट का यूज करके हम क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स के मल्टीपल चीजें बना सकते हैं, है ना? तो वो चीज क्या रहता है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और रियल वर्ल्ड में इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और चूंकि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो रियल वर्ल्ड को ही क्या करते हैं, सिनेरियो रख के उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, है ना? तो कोई भी चीज इंटरनेट में आया है, तो वो क्या करता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करता है। तो जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हेल्प लिया था। उसी तरीके से उसी चीज को अगर हमें सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमें भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को वहां पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो आजकल जितने भी होते हैं 90% जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो उप कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फोर पिलर्स होते हैं, जो रियल वर्ल्ड में भी होते हैं और जो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा था? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस, है ना? क्योंकि यही क्या है, जनरलाइज वे है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर ये चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकता है ना? तो सबसे पहले इन चारों को अप्लाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट और उसका ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है। तो क्लास कैसे डिफाइन करते थे? तो क्लास, देन उसका नेम, और देन उसके अंदर जो भी चीजें रखनी है वो हम लोग रख देते थे, है ना? जब हम इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रखते थे और कुछ फंक्शंस बना के रखते थे, उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, मेथड, और क्या बोलते होंगे? और भी नेम थे कुछ, देखा तो था हमने। एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, है ना? देन मेथड्स को बिहेवियर भी बोलते हैं, कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। देन फिर हमने बताया था कुछ वेरिएबल्स होंगे, तो टू टाइप्स के वेरिएबल्स आपको दिख रहे थे। कौन कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल और एक क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्या होता था? कि आप एक ही बार डिफाइन करते थे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता था, है ना? तो हमें बार बार उस ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? ऐसा करते क्यों थे? कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सारी चीजें सेम है, एक एक वैल्यू सेम है, तो हम हर एक ऑब्जेक्ट में बार बार डिफाइन करने से हमारा क्या होगा, कोई फायदा नहीं। पहला, टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। दूसरा, मेमोरी एक्स्ट्रा जाएगा, है ना? तीसरा, इनकंसिस्टेंसी रहेगी। कि मुझे अगर मान लो आईटी वेदांत है, इसका नेम चेंज कर देना है, कोई एक्स वाई जेड करना है, तो फिर मुझे एक एक स्टूडेंट में जाके चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक क्लास वेरिएबल रख दिया, जो क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा हमेशा। तो एक बार यहाँ पे चेंज करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबके लिए चेंज भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, क्लास वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल के बेस पे काम होता था। ठीक है। बाकी क्रिएट करना इजी था। बाकी किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग कैसे करते थे, याद है? और उसके वेरिएबल को कॉल करने के लिए
कैसे कॉल करते थे किसी के वेरिएबल को अगर सिर्फ कॉल करना हो तो वेरिएबल का नेम, कि मुझे अगर उसका स्टूडेंट का नेम देखना है तो क्या करते थे, डॉट स्टूडेंट नेम, तो वो आ जाएगा। ठीक है। बाकी फिर हम लोगों ने बोला था कि आप ऐड टू कार्ड बना के लाओगे, तो आप लोगों ने वो भी नहीं किया था, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, सेम कोड को सिर्फ सेल्फ के साथ अटैच किया था, है ना। और इसका मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बना के रन किया था सेम। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था ह्यूमन के बेस पे, देन फिर स्टूडेंट के बेस पे, देन क्या था, स्पोर्ट्स पर्सन के बेस पे, एंड देन एम्प्लॉय के बेस पे, कि एक ही ह्यूमन क्या आ सकता है, इन चीजों में जा सकता है। तो हमने क्या किया था, अपने कोड को धीरे धीरे इंक्रीज किया था, लेकिन विदाउट चेंजिंग ह्यूमन क्लास। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल था जो मैंने बताया था। इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग होता है कि एक कोड दूसरे कोड में क्या होगा, डायरेक्टली पास हो जाएगा विदाउट डिफाइनिंग, मतलब विदाउट रीडिफाइनिंग। ठीक है। आपको बार बार वो चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया था, एक ह्यूमन क्लास बनाया था। ठीक है। जब हमने ह्यूमन क्लास बनाया तो उसके अंदर उसके नेम होंगे, उसका एज होगा। एक ह्यूमन का ऑन एन एवरेज अभी हम लोग यही मान के चलते हैं कि उसका नेम होगा और एक एज होगा। और भी चीजें होती है बट क्या है, सिंपल रखने के लिए हम लोगों ने ये दो चीज मान के चले थे। देन उसमें दो मेथड हमने क्या किया था, डिफाइन किया था, एक ह्यूमन डिटेल्स और एक सो डिटेल्स। ठीक है। दोनों में भी हम लोगों ने सेम वेरिएबल रखा था, सेम चीजें रखा था, ताकि हम आगे जाके उसको चेंज कर सकें। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो हमारे क्लास का नेम है, ह्यूमन हमारा नेम था, तो हमने ह्यूमन रखा और उसमें अपना वैल्यू, वैल्यू कौन सा पास होगा, जो यहाँ पे इनिट के अंदर होता है। इनिट क्या होता है, और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कब, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जब आप बनाते हैं ऑटोमेटिकली इसको मेमोरी मिल जाता है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि मेमोरी देना, है ना, ताकि वो वैल्यू स्टोर हो सके। जब हम इसको क्या करते हैं, मेमोरी देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये इनिशिएट होता है और ये स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो मैंने राम दिया और 24 दिया है। एंड देन जब आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू को कॉल करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दो चीजें दिखेंगी। बाकी फिर इसके मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, इसके डिटेल देख सकते हो। ठीक है। अब मैंने बोला था कि आपको एक स्टूडेंट क्लास बनाना है, जिसमें क्या होगा, ह्यूमन के जितने भी नेचर है, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या होता है, ह्यूमन होता है ना। तो जो ह्यूमन के पास नेचर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर पास हो जाना चाहिए, मुझे विदाउट डिफाइन किए हुए, क्योंकि बार बार डिफाइन करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया है, सिंपली, पीछे दिख रहा है, तो सिंपली हमने क्या किया था, एक क्लास डिफाइन किया था स्टूडेंट नेम का, और उसमें हमने क्या पास कर दिया था, ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जितनी भी चीजें डिफाइन होंगी, जैसे नेम, एज, ह्यूमन डिटेल्स और सो डिटेल्स, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको पास कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, तो सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब सुपर फंक्शंस का यूज करते हैं। ये क्या करता है, पेरेंट क्लास को डिनोट करता है। ठीक है। सुपर का मतलब हो गया वो पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास के जितने भी इनिट वाले आर्ग्यूमेंट थे, मैंने उसको सिर्फ पास कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाए। आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि क्या क्या वेरिएबल चाहिए था। देन फिर हमने दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए, एक रोल नंबर और एक कोर्स का। ठीक है। देन फिर हमने क्या किया, जो ऊपर का सो डिटेल्स था उसी को थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई मतलब कि सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिया। इससे पहले क्या था कि नॉर्मल ह्यूमन डिटेल था। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से clear। तो जैसे आप इसको क्रिएट करोगे, तो अब वेरिएबल में क्या पास करना होगा, नेम, एज, देन स्टूडेंट की रोल नंबर और उसका कोर्स। जैसे आप उसको पास करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको चीजें शो होंगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ह्यूमन डिटेल, तो किसका ह्यूमन डिटेल में देख रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट में क्या हमने कोई ह्यूमन डिटेल फंक्शंस बनाया है, तो वो कहाँ से आ रहा होगा। तो सिंपली आपको आइडिया लग रहा होगा कि विदाउट सेम कोड लिखे हुए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। और वो किसकी मदद से हो रहा है, तो इनहेरिटेंस की हेल्प से हो रहा है। ठीक है। ये समझ में आया। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था, कि आप क्या करते हो कि जो कोड जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही कोड करते हैं, और बाकी चीजें क्या रहते हैं, पहले वाले क्लास से आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ हमने पास कर दिया स्टूडेंट डॉट ह्यूमन, तो सिर्फ ह्यूमन डिटेल्स दिखा रहा है। एंड देन सो डिटेल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसका पूरा स्टूडेंट का डिटेल्स दिखेगा। इसको रन नहीं किया था क्या, सेट।
सो डिटेल्स। अच्छा H1 पास किया ना, जैसे H1 दिखा रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे std1 डॉट सो डिटेल्स, सेम मेथड लिखोगे तो क्या होगा, स्टूडेंट के नेम के साथ आएगा। ठीक है, दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमने क्या किया था, H1 के साथ सो डिटेल किया था, और यहाँ पे स्टूडेंट के साथ किया। तो सेम फंक्शंस अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों में हम लोग क्या किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि जब आप ह्यूमन के साथ सो डिटेल कॉल करोगे तो उसमें दो ही चीजें दिखेंगी, नेम और एज। अगर वही चीज स्टूडेंट के साथ कॉल करोगे सो डिटेल्स, तो क्या करेगा, जो चीज आपने लिखा था वो पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने डिफाइन किया था। और इसी चीज को आगे जाके हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म्स। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि सेम नेम रहेगा, तो यहाँ पे भी सेम नेम है और सेम नेम है, लेकिन उसका बिहेवियर अलग रहेगा, मतलब वो अलग चीज शो करेगा। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिर्फ नेम और एज, और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट डिटेल शो कर रहा है ना। ऐसा क्यों कर रहा है, बता सकते हो, ये अलग अलग क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं वो ह्यूमन क्लास के थ्रू आ रहा है ना। यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्लास के थ्रू कॉल होके आ रहा है ना। यही चीज हम लोगों ने एग्जांपल में प्लस के साथ भी देखा था। प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आप इंटीजर और फ्लोट के साथ करोगे तो वो क्या करेगा, सम करके आपको दे देगा, लेकिन वही स्ट्रिंग के साथ करोगे तो क्या करके देगा, कॉनकैटिनेट करके दे देगा। तो वहां पे डेटा टाइप डिफरेंट होता है, मतलब ये वेरिएबल का डेटा टाइप डिफरेंट है। ये क्या है, ह्यूमन टाइप का है, और ये किस टाइप का, तो ये स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम डेटा टाइप्स। इसी चीज को कस्टम डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डेटा टाइप अगर चेक करोगे तो क्या दिखाता है, हमेशा ह्यूमन दिखाता है। अगर इंटीजर का चेक करते हो तो इंट दिखाता है ना। तो सेम तरीके से इसको चेक कर रहे हैं, तो वही उसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। और इसी चीज को हम बोलते हैं कस्टम डेटा टाइप डिफाइन। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो हम बता रहे थे वो था इनहेरिटेंस का। देन इसमें टाइप्स थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल और हाइब्रिड, इस तरीके से थे। मल्टीपल में क्या होता था कि आपने एक स्टूडेंट का अलग बना के रखा है, उसी तरीके से एक ह्यूमन का अलग बना के रखा होगा, दोनों को क्या कर सकते हो, एक साथ पास कर सकते हो। जैसे हमने ह्यूमन को भी पास कर दिया और स्टूडेंट वन को भी पास कर दिया, और इसके थ्रू हमने क्या बनाया, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाया। तो स्पोर्ट्स पर्सन क्या होगा, ह्यूमन भी होगा प्लस वो हमारा स्टूडेंट भी हो सकता है ना। उसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या ऐड ऑन करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा कि वो कौन से स्पोर्ट्स में है, वो ऐड कर दिया बस, दिख रहा है कि ह्यूमन से वो क्या करेगा, नेम और एज लेगा, और स्टूडेंट वन से या तो फिर ह्यूमन से हटा ही सकते हैं, नहीं, इससे मैं क्या करूंगा, नेम एज हटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेम एज यहाँ से भी ले रहा है वो, है ना। तो यहाँ से रोल नंबर और कोर्स में ले लूंगा बस। और जब आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पास हो जाएगी। ठीक है, और जैसे आप इसको कॉल करोगे तब क्या कर सकते हो, कोड डिटेल देख सकते हैं, क्या दिखा रहा है, स्पोर्ट पर्सन, सर आपने ऊपर क्या स्टूडेंट वन है, तो स्टूडेंट वन में इसको हटा देते हैं फिर। क्यों हटा देते हैं, सो नहीं होगा ना, कोई नहीं, अभी फिलहाल रखते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सेम चीजें दो बार बनाई ना, इसलिए इसमें सिंपल है कि आप क्या करते हो कि चीजें रिपीट नहीं करते हो। हमारा क्या है कि ह्यूमन में भी नेम एज रिपीट है और स्टूडेंट वन में भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, और इसमें सिर्फ क्या कर रखेंगे, रोल नंबर और कोर्स। और थर्ड वाले में क्या करेंगे, तीनों को एक ही बार डिफाइन करके दिखा सकते हैं। तो अभी फिलहाल रहने देते हैं, अब आप इसको रन करोगे तो ये आपका रन होगा। तो अगर स्पोर्ट पर्सन के थ्रू ह्यूमन चेक करोगे तो ह्यूमन का डिटेल में क्या दिखेगा, उसका नेम दिखेगा। और स्टूडेंट को कॉल करोगे तो स्टूडेंट के डिटेल्स दिखेंगे। अगर उसी का स्पोर्ट्स चेक करोगे तो उसका स्पोर्ट्स डिटेल दिखेगा कि वो कौन से स्पोर्ट्स में है, तो स्टूडेंट लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर सकते थे, है ना। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल। इसी तरीके से हमारे पास एक था मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये ग्रैंड पेरेंट होगा, वो फिर पेरेंट में जाएगा, एंड देन फिर वो चाइल्ड पे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल हो गया, दिख रहा है, लेवल वाइज डिफाइन है। तो हम डायरेक्टली अगर बी को पास करते हैं तो ए पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बी के पास है, और अगर बी को हम पास कर रहे हैं तो बी के साथ क्या होगा, ए की भी प्रॉपर्टी इसी के पास जाएगी, है ना। जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है
जेनेटिक्स की दादा की जितनी भी प्रॉपर्टीज है पापा के पास, और पापा से बाय डिफॉल्ट आपके पास, तो 50-50, तो वो अलग हो जाएगा ना, वो हाइब्रिड में चला जाएगा। चीजें आप डिवाइड करते जाते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टी लेवल बना लिया है, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई नहीं होती। समझदार है कोड। वर्चुअल लैंड होते हैं ना, ये दिख रहा है। तो मैंने क्या किया है, एक एम्प्लॉय क्लास बनाया है। हमारा एम्प्लॉय क्या क्या हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, और अगर स्पोर्ट्स पर्सन ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो हमारा एम्प्लॉय होगा वो स्टूडेंट ह्यूमन दोनों होगा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या आनी चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए। तो सिंपली हमने क्या किया है, पास कर दिया। अब इससे क्या क्या आएगा, तो मैंने बोला नेम, एज, रोल नंबर, कोर्स, और तीन चीजें एक्स्ट्रा आएगी, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, और कौन सी कंपनी में वो काम कर रहा है, ठीक है। देन सुपर फंक्शन से क्या आएगा, मतलब उसके पेरेंट से क्या आएगा, तो नेम, एज, रोल नंबर और कोर्स आएगा। बाकी तीन चीजें हम लोगों ने एक्स्ट्रा डिफाइन किया है। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड डिफाइन किया है जो एम्प्लॉय डिटेल दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा कोड क्या होता है, सॉर्ट हो जाता है पूरा। अब आप इसको जब भी रन करते हो, ये रन कर लिया, अच्छा, इसको रन नहीं किया ना, तो सिंपली आप रन करते जाओगे तो आपको दिखेगा। देन हमने यहाँ पे क्या किया, सो डिटेल्स। तो ये किसका डिटेल दिखा रहा है, एम्प्लॉय का ही डिटेल दिखा रहा है, लेकिन स्टूडेंट लेवल का, है ना। मैंने बोला कि ठीक है स्टूडेंट है, अब इसका क्या करो, एम्प्लॉय लेवल का दिखा दो। तो ये क्या करेंगे हम लोग, सो एम्प्लॉय डिटेल्स, तो बता देगा एम्प्लॉय आईडी इतनी है, सैलरी इतनी है, और कंपनी इस कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है। देन फिर हमने बताया था कि जो इसकी सैलरी है 20K, क्या ये चेंज हो सकती है डायरेक्टली। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी चेंज कर दी, तो यहाँ पे क्या था, 20 था, यहाँ पे 1 लाख हो गए, तो फिर क्या होगा इससे, तो कोई भी जिस जो जो ये फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, वो सारे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज करने का किसी को भी ऑथराइजेशन नहीं देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, कंपनी लॉस। कंपनी लॉस में चले जाएगी, और सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल काम था मैनेज करने का, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे फिर क्या यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन, हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हुआ, मतलब दो उसमें से आए, अगर जैसे एक में नेम और एज है सर, और दूसरे में रोल नंबर और कोर्स है, तो अगर दोनों चीजें लानी तो दो बार सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। सुपर यूज नहीं करोगे तो उसके क्लास का नेम, इधर देख लो, क्लास पूछने के बाद हालचाल पूछने लगे, क्या है ये सुमित, क्लास में हो, पार्टी में नहीं आए हो, चुपचाप बैठो, जो भी करना होगा क्लास के बाहर, समझे। ये क्लास है, टीचर ना रहे तो जितना हैंड शेक करना है कर लेना, क्लास के बीच में ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपली उसमें क्या करते हो, आप क्लास का नेम लिख देते हो बस। जैसे अगर हम लोगों ने मल्टी लेवल पे किया था ना ये, सुपर यूज नहीं करा था। नहीं, कि कौन से क्लास से क्या आ रहा है वो डिफाइन करते हैं। सुपर यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि एक ही क्लास से आ रहा है, या तो फिर आप सुपर यूज करते हैं तो सारी चीजें एक ही में डिफाइन कर दो, एक ही में सब चीज डिफाइन कर देंगे जितने भी अलग अलग क्लास से आएंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन होता क्या था, बताओ। सर हम जो एक तो वेरिएबल को हम वो कर देते थे एनकैप्सुलेट, टारगेट करते थे। बताओ कि सिंपली हमारा इनकैप्सुलेशन होता था डेटा हाइडिंग, है ना। कोड हाइडिंग और डेटा हाइडिंग डिफरेंस होता है। जो एब्स्ट्रैक्शंस करता है वो कोड हाइड करता है, ठीक है। बंडल डेटा विथ एंड मेथड, कि आप क्या कर सकते हो, दो मेथड्स, एक से ज्यादा वैल्यू को एक साथ कंबाइन करके रख सकते हो। कंबाइन मीन्स आपको जिसके थ्रू उसको कॉल करवाना है, जिसके थ्रू उसको चेंज करवाना है, वही क्या करेगा, फंक्शन चेंज कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं चेंज कर रहा है। डेटा हाइडिंग, आप क्या कर सकते हो, डेटा को हाइड कर सकते हो, डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। कंट्रोल एक्सेस, मतलब आप जिसको जो वैल्यू के बेस पे कंट्रोल देना चाहते हो वही क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये तीन बेनिफिट होते हैं किसका, इनकैप्सुलेशन का, ठीक है।
इसका बेनिफिट सिंपल दिख रहा है, डेटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, मॉड्युलैरिटी। मतलब मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल वाइज कोड बनाएंगे जैसे आप लोग का भी सिलेबस है बोलते हैं मॉड्यूल वाइज आपका रहेगा, तो उसमें क्या रहता है कि जो काम जिसमें है उसी में डिफाइन रहेगा। जैसे मैंने बोला एक्सेल मॉड्यूल पढ़ना है, तो उसमें सिर्फ क्या पढ़ोगे? एक्सेल की ही चीजें पढ़ोगे। अगर मैंने बोला एसक्यूएल मॉड्यूल है, तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको कि एक्सेल सॉरी एसक्यूएल की ही चीजें सिर्फ पढ़ोगे। तो ये मॉड्यूल वाइज डिफाइन होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क एक जगह पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है और रीयूजेबिलिटी देता है, एंड देन एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है डेटा लेवल पे। ठीक है। तो ये हमारा कोड। इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन चीजें थी, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तीनों में क्या डिफरेंस था, बता सकते हो? मतलब कोड करने पर कुछ नहीं सकता था, प्राइवेट कर दिया तो किसी एक पर्टिकुलर को एक्सेस मिलता था, वही चेंज कर सकते थे। और प्रोटेक्टेड में सेम क्लास और सेम चाइल्ड ही कर सकते थे, उसके अलावा अदर क्लास में उसको करोगे तो नहीं होगा। बस इतना रहता था। ठीक है। कि जब प्रोटेक्टेड क्या करता है कि जब आप इनहेरिट करते हो, तो वो क्या कर सकता है, वो सामने वाला भी चेंज कर सकता है, मतलब उसके चाइल्ड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा कि आप इनहेरिट करोगे तो इनहेरिटेंस करने के बाद उसका चाइल्ड भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ एक्सेस उसी क्लास को रहेगा, उस क्लास के बाहर कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये रहता है प्राइवेट का और प्रोटेक्टेड का। ठीक है। और पब्लिक क्या है, कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे अभी, सैलरी को कहीं से भी एक्सेस कर रहे थे, बस डॉट सैलरी वेरिएबल के थ्रू, है ना। और उसको हमने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो रहा था। अब हमें इसे क्या करना था कि थोड़ा सा स्टॉप करना था। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग ने प्राइवेट का यूज किया। प्राइवेट लिखने के लिए सिंपल रहता है, डबल अंडरस्कोर यूज करते हो और कुछ नहीं। ठीक है। कि वेरिएबल से पहले डबल अंडरस्कोर लगा दोगे, क्लास से पहले डबल अंडरस्कोर लगा दोगे, तो वो क्या होगा, प्राइवेट बन जाएगा। है ना। अब दोबारा क्या कर सकते हो, सेम मेथड हमने यहाँ पे लिखा है, उसमें सिर्फ क्या चेंज किया है, सैलरी को प्राइवेट बनाया है। ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रन। और जैसे मैं इंप्लॉय डिटेल दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे 20 दिख रहा है पहले। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए ट्राई करूंगा, तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? तो जैसे आप देखोगे तो आपको 20 का 20 ही दिखेगा। दिख रहा है? यहाँ पे मैंने क्या किया था, 30 किया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी भी क्या है, 20। मतलब वो डायरेक्टली अब चेंज नहीं हो पाएगा। तो अगर मुझे चेंज भी करना होगा, कि मान लो क्या है, 1 साल हो गया उसका इंक्रीमेंट करना, तो कौन चेंज करेगा? एचआर। तो एचआर के लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक फंक्शंस बना के दे देते हैं। दिख रहा है? हमने क्या बनाया है, एक उसी के अंदर मेथड बनाया है। और उसको हम लोग ज्यादातर अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसको सेटर बोलते हैं, अगर उससे वैल्यू शो करवा रहे हैं तो गेटर बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में सेटर और गेटर ही ज्यादातर बोलते हैं, बाकी कुछ भी नाम रख सकते हो। अगर कुछ प्राइवेट वैल्यू या प्रोटेक्टेड वैल्यू को शो करवा रहे हो तो वो गेटर हो गया। अगर वही चीज क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो हमारा सेटर हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है। देन यहाँ पे क्या दिया हमने कि ये जो वैल्यू होगा चेंज, सॉरी ये जो हमारा मेथड होगा चेंज सैलरी, उसमें एक वेरिएबल में वैल्यू आएगा। और वो क्या करेगा कि ये इस मेथड के अंदर जाएगा और वो चेंज करेगा यहाँ पे। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसी क्लास के अंदर हो रहे हैं, क्लास के बाहर नहीं हो रहे हैं। है ना। क्लास के बाहर से सिर्फ क्या आ रहा है, क्लास के बाहर से सिर्फ क्या आ रहा है बता सकते हो? तो न्यू सैलरी आ रहा है बस। और उसको चेंज करना है नहीं चेंज करना है, उसका लॉजिक इसी के अंदर लिखा हुआ है ना। और ये क्या है, क्लास के अंदर है। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो मेथड कैसे कॉल करते हैं आपको पता है, कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का नेम और कौन सा मेथड कॉल करना है, तो मैंने बोला चेंज सैलरी को, और मैंने नया सैलरी दे दिया 12300। देन आप इसको जैसे ही कॉल करोगे तो ये सैलरी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दिख रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइवेट वेरिएबल्स। क्योंकि अभी वेरिएबल के बेस पे करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मेथड भी प्राइवेट बना सकते हैं, मेथड्स को भी। तो सिंपली डबल अंडरस्कोर जिसके पहले लगाओगे वो प्राइवेट बन जाएगा। हम्म। लेकिन इसमें फिर रहता है लेयर्स, मैंने बताया था पिछले क्लास में। फिर कौन सा मेथड किसको कॉल होगा वो डिफाइन होता है उसके यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। जैसे मान लो कि आपको भी एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है,
तो आप सिर्फ स्टूडेंट पोर्टल एक्सेस कर सकते हो। मुझे भी एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारा एडमिन पैनल होता है मैं उसको चेक कर सकता हूँ। जैसे जो मुझे क्या दिखेगा, कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कितने लोग हैं, वो मुझे दिखेगा। तो वो किस पे डिफाइन है, तो हमारे जीमेल्स पे डिफाइन है। ठीक है, कि किसको कितना एक्सेस देना है, तो वो फिर अपर लेवल पे जाता है। ठीक है, इसीलिए सबका यूजर आईडी पासवर्ड क्या बनता है, अलग अलग बनता है। एम्प्लॉय लेवल का अलग बनता है, मैनेजर लेवल का अलग बनता है, देन सीईओ लेवल का अलग बनता है, ताकि क्या हो, डेटा ज्यादा सिक्योर हो। पहला ये हो गया। दूसरा, क्लाउड के बेस पे सिक्योरिटी अलग से होती है। ठीक है, कि विदाउट नॉन पर्सन उसके अंदर जा ही नहीं सकता आपके वेबसाइट के अंदर। तो अगर आपके वेबसाइट में यूजर आईडी पासवर्ड पता ही नहीं है, तो आपका कोई भी पेज ओपन नहीं होगा। जैसे फेसबुक का ही अगर एग्जांपल ले ले, जब तक आप सही यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालते, तो आपका क्या अकाउंट ओपन होता है, नहीं ना। तो वो चीज यहाँ पे भी होता है कि आपको डेटा दिखेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो सेट करने के बाद। तो वो जो रिक्वायरमेंट सेट करते हैं, उसके लिए फिर अलग से एक लाइब्रेरी पढ़ लेंगे, जो होता है बैकएंड की लाइब्रेरी। जैसे फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया, फास्ट एपीआई हो गया, वो सारा जितनी भी चीज होती हैं उसी में हम लोग सेट करते हैं। कि पासवर्ड सेट करना है, यूजर लेवल का पासवर्ड सेट करना है, एडमिन लेवल का पासवर्ड सेट करना है, देन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का पासवर्ड सेट करना है, डेवलपर लेवल का पासवर्ड सेट करना है, वो वहीं से सेट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमने बोला कि क्या प्राइवेट मेथड बना सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ बना सकते हो। सिंपली क्या करोगे कि जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसके पहले क्या करोगे, डबल अंडरस्कोर का यूज करते हो। ठीक है, तो जैसे डबल अंडरस्कोर का यूज करोगे वही हमारा क्या हो गया, प्राइवेट मेथड हो गया। अब हमें पता है क्लास के बाहर कभी भी प्राइवेट मेथड कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बोनस वाले को कॉल किया, तो ये क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली इसमें होता है कुछ स्टेटिक वेरिएबल के साथ होता है। कि हो सकता है कि हर साल क्या हो, कुछ बोनस मिलता हो, जो क्या होगा सीओ लेवल पे चेंज कर सकता है सिर्फ ये वैल्यू। ठीक है, ये सीओ लेवल के लिए एक्सेस रहेगा, और ये क्या आएगा यहाँ पे जाएगा, एंड देन ये क्या करेगा, आपके लिए बोनस कैलकुलेट करके आपको बोनस रिटर्न करके दे देगा। तो ये जो हमने बनाया था कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी यूजर लेवल का ना ही वो सैलरी चेंज कर पाएगा, ना ही ये बोनस रेट चेंज कर पाएगा। है ना, कि बोनस कौन से वैल्यू से कैलकुलेट हो रहा है, तो इस वाले से कैलकुलेट हो रहा है। तो ये चेंज कौन कर पाएगा, जिसको अपर लेवल में एक्सेस होगा। बाकी ये किसी को भी एक्सेस नहीं है। कैसे पता चल रहा है, तो सिंपली इसके थ्रू पता चल रहा है। अब इसको कॉल करना हो तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, तो हमने एक सिंपली शो बोनस बनाया है, जो सिर्फ क्या करेगा, देख सकता है। क्या चला गया, शो बोनस है नहीं, इसमें नहीं है क्या शो बोनस, रन है क्या। सर जो ये शो बोनस करा है फिर ये एक तरीके से बेटर फंक्शन। डॉट शो डिटेल्स, एम्प्लॉय डॉट शो डिटेल्स, शो एम्प्लॉय डिटेल्स, कहाँ पे एरर आ रहा है, शो एम्प्लॉय डिटेल्स। अच्छा, शो एम्प्लॉय डिटेल्स नहीं है ना प्राइवेट में, यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना था, बोनस कैलकुलेट करना था कि इनको कितना बोनस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम गलत लिखा था। अब आप इसको रन करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि जो एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1230, क्योंकि 10% था तो 10% इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शो कर पा रहे हैं। शो किसके थ्रू कर रहे हैं, तो उसी के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया शो बोनस का, और इसके अंदर क्या किया है, इससे जो वैल्यू आएगा उसको मैंने सिर्फ प्रिंट करवा दिया है ना। तो ये सिर्फ क्लास के ही अंदर एक्सेस हो पा रहा है, क्लास के ही अंदर सारा कुछ कर सकते हो। है ना, तो ये डेवलपर लेवल के पास कोड होता है, आपके पास तो होगा नहीं, तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो यूजर सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ सो बोनस देख सकता है कि उनको कितना बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देन फिर आपके पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैंने बताया था। हम्म, जो अभी हम लोग उससे करेंगे शो डिटेल्स। कि सिंपली सेम नेम होगा, लेकिन उसका वर्क क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा बेस्ड ऑन द उसके एनवायरमेंट पे। है ना, जैसे रियल वर्ल्ड में भी होता है, एक वर्ड के कई मीनिंग, सुमित, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। कोई वर्ड बताओ, कोई एक वर्ड बताओ।
एक ही वर्ड बताने हैं। हार। अच्छा, अगर गेम खेल के आ रहे हो और वहां पे कोई दूसरा टीम जीत गया, तो वहां पे क्या बोलेगा? हार का मतलब क्या हो गया? कि आप लूज कर गए, है ना। अगर वही जीत के आ रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? हार दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? कि माला पहना रहे हैं उसको जीत का। तो दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं चाहे हार रहे हैं, दोनों में हार मिल रहा है ना। दोनों को हार मिल रहा है ना। तो वही हमारा क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि सेम वर्ड क्या रहेगा? सेम वर्ड रहेगा, लेकिन मीनिंग चेंज होएगा बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, कि क्या चल रहा है। अगर खुशी का माहौल है तो वहां पे हार का मतलब क्या होगा? माला। गम का माहौल है, हार का मतलब क्या हो गया? कि आप हार चुके हो, है ना। तो वही डिपेंड करता है यहाँ पे डेटा टाइप पे। हम्म, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था सिंपल प्लस वाला का, ताकि क्या हो, आपको थोड़ा आइडिया लगे कि 5 + 6 किया था तो 11 आया था, और यही मैंने 5 + 6 किया था तो 56 आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसका डेटा टाइप चेंज था, है ना। तो यही चीज हमने क्या किया था, यहाँ पे भी किया था, याद है? कि दोनों जगह में हमने क्या किया था? सो डिटेल्स और सो डिटेल्स यूज किया है ना। लेकिन अगर इंप्लॉय के साथ यूज करोगे तो स्टूडेंट डिटेल्स दिखेगा, और वही चीज ह्यूमन के साथ यूज करोगे तो सिर्फ नेम और एज दिखेगा, है ना। तो जैसे जैसे डिटेलिंग में जाते हो तो अब क्या करते हो? चीजें चेंज कर सकते हो, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग। कि हम क्या कर रहे हैं? मेथड को ओवर राइड कर रहे हैं, कि उसमें कुछ चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। बाकी फिर एब्स्ट्रैक्शंस का देखना था। यहाँ तक समझ में आया? पिछले क्लास में यही तक हुआ था, ये पूरा रिवीजन था। हाँ, बाकी जो टास्क दिया था याद है? जल्दी से बताओ, दिखाओ क्या बनाया आप लोगों ने। एब्स्ट्रैक्शंस आप दिखाओ। हम्म। मैंने क्लास क्लास वो डिफाइन करी बैंक अकाउंट के नाम से। उसमें 4 वेरिएबल डाल दिए हमने, नेम, फोन नंबर, अकाउंट टाइप और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद पहला फंक्शन बनाया डिपॉजिट का। ठीक है, पहला फंक्शन बनाया डिपॉजिट का, उसमें सिर्फ अमाउंट को पास करा हमने। और दूसरा फंक्शन बनाया विड्रॉल का, और फिर यहाँ पे जो अपना एक वो बना दिया तो डिटेल्स का। तो डिटेल्स के लिए, और एक ही बारे में कॉल कर दिया अपने आप ही डाल दिया, यूजर से उस समय इनपुट नहीं कराया, डायरेक्ट करा के। बाकी थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से है। ये क्रॉस जो सब ऑनलाइन आया तब सही। चलो इधर देखो, एब्स्ट्रैक्शंस का मीनिंग बताओ, क्योंकि पहले आपको मीनिंग पता रहेगा तभी आप उसको क्या कर सकते हो? स्पेसिफाई कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है? हैं? ऐसा होता है क्या? ऑब्स्टेकल को वैल्यू नहीं देते? जो चीज को जरूरत है वही इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा। बाकी मैं देखता हूँ, अगर होता है तो मैं कर देता हूँ। एक्सरे वाला। चलो इधर देखो। है। टेक्नोलॉजी। तो सिंपली एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग इंटरनल और कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। सिंपल आप ये रख सकते हो। ठीक है। अब ऐसा हाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, हर किसी को हर चीज का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, है ना। कि अगर यूजर जो यूज कर रहा है, कि मान लो आप क्या बोलते हो कि जैसे बैंक जाते हो, वहां पे सर्वर कोई ग्लिच होता है, तो आप क्या बोलते हैं? मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा पैसा निकलना चाहिए, फिर ठीक करके आप दो, है ना। क्यों?
क्योंकि किस तरीके से सर्वर काम करता है वो आपका काम नहीं। फिर बैंक क्या करेगा, बैंक वाला भी बोलेगा अपने डेवलपर टीम को कि मुझे नहीं मतलब है कि क्या चल रहा है, तुम सर्वर ठीक करके दो मुझे जल्दी से, है ना। तो सबका क्या रहता है, अपना लेवल रहता है कि मुझे कितने लेवल तक चीजें जानना है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कोड लेवल पे भी डिफाइन करते हैं। क्यों करते होंगे, कि जितना कोड जिसको रिक्वायरमेंट है उतना ही दिखाएंगे, ताकि क्या हो, या तो पूरा आइडिया चोरी ना हो जाए, या तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लीक ना हो जाए, है ना। कि मान लो एक आइडिया पे आप काम कर रहे हो, उसमें क्या था, सिक्योर क्या था, सेंसिटिव कोड्स थे, और नया डेवलपर आया, उसको मैंने पूरा कोड दे दिया, और मान लो वो क्या रहा, दूसरे कंपनी का रहा, तो वो क्या करेगा, कोड लेके घर, तो फिर क्या होगा उससे, अगर कोड उसको पता है तो कोड के बेस पे क्या कर सकता है, हिट एंड ट्रायल कर सकता है, पहला ये हो सकता है। दूसरा, हो सकता है खुद से वो स्टार्टअप चालू कर दे सेम कोड के लेवल पे, है ना। सिर्फ क्या करेगा, लोगो चेंज कर देगा और कलर चेंज कर देगा और नेम, चाइना के थ्रू ना। चाइना क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट में इसी तरीके से करता है ना, तो उसी तरीके से हाँ। तो उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो यूजर को जितना कोड की जरूरत है और जितने में उसको लॉजिक लिखना है, बस हम क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही दिखाएंगे। बाकी ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा पुराने कोड से रन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी नया डेवलपर आता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि तुम सिंपली क्या करो, कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज कर लो। उससे क्या होगा कि पुराना कोड भी तुम्हारे साथ अटैच हो जाएगा, प्लस अपना जो नया कोड की लॉजिक लिखना है सिर्फ वही तुम लिख सकते हो, और एक्स्ट्रा जो भी काम देंगे वो कर सकते हो। बाकी जो पुराना कोड है उसमें तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग करते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस में क्या होता है, कुछ चीजें मस्ट होती है, जैसे इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होता है, सारा चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में भी क्या था, सारा पुराना कोड आता था, लेकिन उसमें क्या था कि हमें उसमें जो कोड करवाना था वो कंपलसरी नहीं था, कि वहां पे क्या होगा कि वो फंक्शंस डिफाइन कर भी सकता था, नहीं कर सकता। इसमें क्या रहता है कि मुझे जो कोड करवाना है उससे, उस फंक्शंस को यहाँ पे मस्ट कर देंगे। अगर वो डिफाइन नहीं रहेगा तो उसका कोड रन कभी होगा ही नहीं। कि तुम्हारा काम है ये लॉजिक लिखना, और ये लॉजिक लिखे बिना कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट तुम अपना लॉजिक का जो काम दिया हुआ है वो कंप्लीट करोगे, तभी आगे कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू डिफाइन करते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्शंस का कोई इमेज होगा, ओवरलोडिंग एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस, ओप्स और इमेज। जैसे इन्होंने वेबसाइट का एग्जांपल दिया है, वेबसाइट में सिंपल क्या दिया एग्जांपल इन्होंने दिया, क्या है आप देख सकते हो। मान लो आपको जो ये इमेजेस दिख रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि आपको कोड लेवल पे दिखा दूंगा इस तरीके से, कि ये चीजें यहाँ पे हैं, ये चीजें यहाँ पे हैं, और ये चीजें यहाँ पे हैं। तो बताओ ये चीज आपके मतलब की थी, आपको सिर्फ क्या था, ये इमेजेस और ये सारी चीजें देखनी थी, है ना। तो एज ए यूजर आपको इससे मतलब है, लेकिन एज ए डेवलपर फिर आपको इससे मतलब रहता है ना। तो वो चेंज होता है किसके बेस पे, तो आपका वर्कलोड कैसा है, या फिर आप किस पे काम कर रहे हो, एज ए यूजर काम कर रहे हो तो इससे मतलब होगा। बाकी बिहाइंड द सीन्स कैसे चल रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो आपको फिर इससे मतलब होता है ना। फिर आपके पास क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर हो, नेटवर्क इंजीनियर अलग से आते हैं, तो आपको फिर इससे काम होगा, ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस और मेमोरी देखना है तो आपको फिर इससे काम रहेगा, ठीक है, कि हमारा परफॉर्मेंस वेबसाइट का कैसा चल रहा है। तो जो वेबसाइट मेंटेन करता है उसका काम ये होता है, ठीक है। जो बैकएंड का कोड करते हैं उसके लिए। तो क्या होता है, हर एक लेवल में अलग अलग चीजें हैं, जिस तरीके से यहाँ पे दिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो यही कोड को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। तो कोड हाइडिंग ज्यादातर बोलते हैं इसको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस मींस आप क्या करते हैं, कोड हाइडिंग करते हैं, इंटरनल कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। अब इसको लिखने का सिंपल तरीका होता है, आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, सॉरी, लाइब्रेरी का यूज करते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल रहता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो मूवी पे कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पाइथन, उसका मैं सिंटैक्स, ये दिख रहा है। तो सिंपली आप क्या करते हो, एक एबीसी लाइब्रेरी होती है जिसको एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। उसमें से आप क्या कर सकते हो, एबीसी
जो क्लास होता है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा एबीसी मेथड, कि जिसको आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसके ऊपर ये लिखते हो। ठीक है, तो सिंपली उन्होंने एग्जांपल दिया कि आप एक अपना क्लास बना रहे हो, ये है, और ये हमारा क्या बन रहा है, बेस क्लास बन रहा है। जिस तरीके से हमारा क्या था, पेरेंट क्लास था, तो इस तरीके से उन्होंने एक पेरेंट क्लास बनाया है, और उसमें सिर्फ क्या बनाया है, ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट में पास किया हुआ है। ठीक है, कि मतलब इसमें क्या है कि आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, अब इसका क्या होगा कि आगे जाके कोई भी यूज करेगा तो एटलीस्ट ये दो मेथड डिफाइन करने ही पड़ेंगे उसको। ठीक है, उसके अलावा जितना भी कोड रहेगा वो सामने वाले देख सकते हैं और नहीं भी, और बाय डिफॉल्ट वो देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता ना बाकी चीजें किस नेम से डिफाइन है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यही होता है कि बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हो, किसी भी तरीके का सेप क्रिएट कर रहे हो, तो सेप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें एक उसका एरिया निकाल सकते हो और उसका पैरामीटर निकाल सकते हो, है ना। तो ये दो चीजें हमेशा डिफाइन करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या किया, एक और क्लास बनाया है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, सर्कल। सर्कल रखा है और उसमें क्या किया, सेप को पास किया है। और अगर इस तरीके से पास करते हैं तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेप को, अगर ये हमारा क्या है, एक क्लास है और इस क्लास को यहाँ पे पास कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, तो इनहेरिटेंस है। देन फिर आप क्या करते हो, सिंपली वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल डिफाइन किया है कि रेडियस होगा अगर सर्कल बना रहे हो तो। ठीक है, एंड देन एक एरिया इन्होंने डिफाइन किया है और एक पैरामीटर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये दो चीजें उन्होंने डिफाइन किया है, और सिंपली इन्होंने क्या किया कि अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया है, और इसको क्या किया इन्होंने, कॉल कर दिया है बस। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने का तरीका इतना था, इसमें सिंपल दिखाया, लेकिन अगर विदाउट एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो क्या एरर आएगा वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने बैंकिंग का बोला था, और मैंने पिछले क्लास में पूरा बैंकिंग का भी करवाया था, तो मेरे पास होगा उसका कोड, तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप लोग के क्लास में बैंकिंग का हुआ था ना, बाकी आप लोग के क्लास में एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का और ह्यूमन का हुआ था। क्योंकि मैंने टास्क भी दिया था, आप लोगों ने बनाया नहीं। स्टूडेंट स्टूडेंट अपडेट ये, तो इसमें तीन है अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से। पहला ह्यूमन का बताया था, दूसरे में हमारे पास बैंक का था, और तीसरे में हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट का था। तो तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शंस का जो मैंने अच्छे से बताया था वो था, हम्म, तो मैंने ये एबीसी पेमेंट के थ्रू बताया था। ठीक है, और इसका जो हमारे पास था सेविंग ऑफ कराएगा हूँ। आप लोग का कोड कहाँ है? हम्म, ये कोड था इसके क्लास का, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपको जो मैंने बनाने के लिए दिया था वो कुछ इस तरीके से बनता। चलो इधर देख लो। हाँ जी, कि हमने बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको दिया था, है ना। तो उसमें क्या होता है, बैंक का नेम और एफएससी कोड एक ब्रांच का सेम होता है ना। उसके बाद आपको क्या करना था, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, और उसका अगर आईडी रखना है कुछ तो वो आईडी रख सकते हो, और बैलेंस। और डिफॉल्ट बैलेंस जीरो होता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने क्या किया, जीरो रखा है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन होंगी, तो अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, दो चीज आप क्या करते हो, असाइन करते हो। ठीक है, और स्टार्टिंग में बैलेंस क्या होगा, जीरो होगा, जो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, अगर क्या होता है कि मान लो आपका जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट रहता है 2,000 रुपए से ही ओपन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, बैलेंस भी रख सकते हो। ठीक है, वो हमने बाद में किया है। देन पहला इसके अंदर मेथड क्या होता है, डिपॉजिट का। डिपॉजिट में सिर्फ क्या जाता है कि आपका अमाउंट जाएगा, और अमाउंट क्या होगा, आपके बैलेंस से प्लस माइनस होगा। ठीक है, अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो प्लस होगा, अगर क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो तो माइनस में होता है ना। देन आप क्या करते हो, अगर विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ के लिए हमने कंडीशंस लगाया। अगर आपका बैलेंस, जितना आप अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो, अगर उससे कम है तो क्या बताएगा, इनसफिशियंट बैलेंस, है ना। अगर नहीं है तो आपका बैलेंस निकल जाएगा रिड्यूस होके। ठीक है, देन फिर हमने क्या किया था, इसी में यूज किया था पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शंस। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो ये मैनेजरियल लेवल का था, कि मान लो आप क्या कर रहे हो,
कि गलती से आपका पैसा कट गया और सामने वाले के पास भी नहीं गया, तो आप क्या करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर ही रिफंड आ जाता है। तो ये एक्सेस किसको होगा रिफंड करने का, तो सिर्फ मैनेजर का होगा। तो हमने इसको प्राइवेट में लगा दिया है। और ये क्या होगा कि जब मैनेजर रिफंड करेगा अमाउंट के बेस पे, तभी क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा चेक बैलेंस, अगर आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हो तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। देन हमारे पास क्या है कि हर महीने बोनस रेट हो सकता है, या तो फिर क्या बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट, है ना, इंटरेस्ट रेट होता है। तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका एड ऑन होगा कि आप जो भी बैंक में अमाउंट रखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट क्या होगा कि अमाउंट का कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने यहाँ पे 30% रखा है और यहाँ पे बोनस कैलकुलेट रखा है। तो बोनस की जगह पे क्या कर सकते हो, बोनस की जगह पे इंटरेस्ट। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है। देन इंटरेस्ट एलिजिबिलिटी, कि आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपका क्या है 20,000 से ज्यादा है ना, कि अकाउंट में इतने से ज्यादा होगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। और यहाँ पे जो बोनस था इसको इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ पे दिखाया है इतना। और एक लास्ट में एक और फंक्शन बनाया जिसमें क्या होगा कस्टमर का पूरा डिटेल होगा। ठीक है। कि कस्टमर कौन है, कस्टमर का नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसमें कितने बैलेंस है, ये सारी चीजें, और उसका आईडी क्या है, अगर आईडी भी है तो हाँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक पूरा क्लास बनाया है। और इसी तरीके से क्या होता है, एक पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है कि एक बेसिक लेवल पे इसी तरीके से काम करता है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बताओ। बैंक, बी इक्वल्स तो मैं बोल देता हूँ कस्टमर 1 इक्वल टू, क्या क्या था इसमें, अकाउंट होल्डर नेम था, अकाउंट नंबर था, है ना। अकाउंट होल्डर नेम राम है। और दूसरा हमारे पास क्या है इसी के अंदर, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर 1230000। तो अपने हिसाब से अकाउंट नंबर कुछ भी दे सकते हो। अगर आईडी रखना है तो आईडी आप रख सकते हो, आईडी हो गया 101। बैलेंस बाय डिफॉल्ट जीरो है, तो जीरो ही रहने देते हैं कि क्या है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग है। ठीक है। अब देखना चाहते हैं कस्टमर का डिटेल्स, तो कैसे देख सकते हो, C1 डॉट कस्टमर डिटेल्स। जैसे आप इसको रन करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको कस्टमर के डिटेल्स दिख जाएंगे, दिख रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपको देखना है क्या चीज है कि कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो जो कस्टमर 1 था उसका लेंगे डिटेल्स और उसमें क्या करेंगे डिपॉजिट कर लेंगे। तो जितना आपको डिपॉजिट करना है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डिपॉजिट हो गया, दिख रहा है। डिपॉजिट 1,000 की है, न्यू बैलेंस कितना हो गया 1,000 हो गया, है ना। अगेन इसको क्या कर सकते हो आप, चेंज करके देख सकते हो कि मैंने 5,000 और जमा कर दिए तो कितना दिखेगा, तो पुराना बैलेंस कितना दिखेगा, तो 1,000 दिखेगा। अंदर नया कितना होगा 5,000, तो टोटल कितना होंगे 15,000 हो जाएंगे। तो जैसे आप दोबारा इसको रन करोगे तो अभी हमने जो डिपॉजिट किया वो 5,000 था, पहले 10,000 थे और 5,000 एड ऑन हो गया, तो कितना हो गया 15,000 हो गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, 2,000 विड्रॉ करने हैं, तो कैसे करोगे, C1 डॉट विड्रॉ फंक्शन यूज कर लोगे। तो मैंने 2,000 विड्रॉ कर लिए, बात सुनता है क्या ये दिख रहा है। तो 2,000 हमने विड्रॉ कर लिया, अब हमारे पास कितना बच रहा है बैलेंस 13,000। ठीक है। देन इसमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर वो चेक करना रहेगा तो कैसे कर सकते हो, तो इंटरेस्ट एलिजिबिलिटी के बेस पे चेक कर सकते हो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, C1 डॉट इंटरेस्ट एलिजिबिलिटी, और उसमें अमाउंट थोड़ी ना, सिंपल रखता है। अच्छा, क्या आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें अमाउंट है। अगर मैं क्या करता हूँ 50,000 तक का अमाउंट देता हूँ तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताएगा कि एलिजिबल फॉर द बोनस है और उसमें कितना आ रहा है, तो 15,000 आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर की तरह ऐड कर सकते हो। बाकी और कुछ था क्या, बाकी ये तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। रिफंड, रिफंड हमारे हाथ में होगा, ये इसको कौन चेक करेगा, सिर्फ मैनेजर। और चूंकि इसको प्राइवेट बना देंगे तो मैनेजर भी क्या करेंगे, किसी दूसरे क्लास की हेल्प से ही कॉल कर पाएगा। ठीक है। बाकी विड्रॉ डिपॉजिट इन्हें, तो ये हमारा एक बेसिक लेवल पे क्या बन गया था, बैंकिंग सिस्टम बन गया था। अब इसी में हमें क्या करना था कि जो आप क्या कर रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट क्या कर सकते हो आप,
या फिर विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है ना। कैसे, या तो बैंक जाके विड्रॉ कर रहे हो, या तो फिर एटीएम के थ्रू, या तो कोई ऑनलाइन के थ्रू, है ना। तो तीनों मेथड को अलग अलग आप क्या कर सकते हो, अलग से डिफाइन करके रख सकते हो। कि मान लो इसी में क्या करना है, मुझे ऐड ऑन करने हैं, इसमें क्या करना है कि मेरा जो भी चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको ऐड ऑन करना है, तो क्या क्या ऐड ऑन करना है, तो पेमेंट मेथड, इसमें जो पेमेंट होगा वो मुझे ऐड ऑन करने हैं, तो कैसे कर सकते हो, तो इसी को मैं नीचे कॉपी और इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो इसमें मुझे क्या करना है, एक नया ऐड ऑन मेथड बनाने हैं। तो ये क्या होगा, डेफ पेमेंट अंडरस्कोर मेथड, ठीक है, और इसमें सेल्फ होगा और पेज का स्मॉल रख लेते हैं, ठीक है। और चूंकि ये क्या था कि हमने बैंक का स्टार्ट में किया था, तो उस समय क्या होता है कि आपको एक ही ऑप्शन हो रहता है कि बैंक में ही जाके डिपॉजिट करते हो, जैसे जैसे उनका क्या था अपग्रेड होता है फिर चीजें आती हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेंगे हम लोग, बाद में बनाएंगे लॉजिक। तो जब हमारे पास नया डेवलपर आएगा, तो इसका लॉजिक उसका काम रहेगा एटलीस्ट इसको डिफाइन करने का। तो वो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, कि क्लास हमने बनाया, क्लास पेमेंट, और इसमें मैं क्या करूंगा, बैंक को इनहेरिट कर दूंगा, ठीक है। बैंक था, ये बैंक अकाउंट था। हम्म, तो मैंने इसको क्या किया, सिर्फ इनहेरिट कर दिया, ठीक है। अब इसको जब भी इनहेरिट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेफ न्यू मेथड। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी नया मेथड कॉल बना सकता हूँ, है ना। और इसको मैं अभी बिना लॉजिक के लिख देता हूँ पास, और इसको मैं रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। रन हो गया विदाउट एनी एरर। लेकिन एब्स्ट्रैक्शंस क्या बोलता है कि जो लॉजिक आपके लिए मस्ट रहेगा, कि आपको ये लॉजिक क्या करना था, डिफाइन करना ही करना था, है ना। तो उसको कैसे पता चलेगा, तो ना ही कोई एरर आया, ना ही हम उसको बता पा रहे, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस का यूज, तो सिंपली जब भी आप कोई भी क्लास में एब्स्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हो, तो सिंपली क्या करोगे, उसको फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी क्लास, और उसमें से मेथड को यूज करना था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एबीएस एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। स्पेलिंग सही है, मेथड होता है ये, मेथड्स, मेथड होता है सिर्फ। क्योंकि ये होता है ना मैनेजरियल लेवल पे, जब हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं तब होता है, कि ज्यादातर इसका यूज होता है आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा सॉल्यूशन आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, तो उसका काम होता है आर्किटेक्चर डिफाइन करना, कि जिसका जो नाम रख दिया उसी नेम से आप क्या कर सकते हो, आगे बना सकते हो, अपने हिसाब से कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं रख सकते। क्यों, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए 3 महीने के बाद और आपने किसी अपने रैंडम नाम, तो वो जो नेम रहता है, वो जब सॉफ्टवेयर बनता है ना स्टार्टिंग में, जब डिजाइन होता है उसी समय सारा चीज डिसाइड हो जाता है कि किसका क्या नेम होगा, कौन सा वेरिएबल का नाम कैसा रखना चाहिए, और किस तरीके से सारी चीजें होंगी, समझ में आया? तो वो चीज क्या आता है, आर्किटेक्चर सॉल्यूशन आर्किटेक्चर डिफाइन करके देता है। अगर जो स्टार्टअप रहता है उसमें आपका क्या काम रहता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, कि कौन सा वेरिएबल का क्या नाम होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तैयार करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे इनहेरिट करना है, तो कैसे करोगे, तो सिंपली जिस तरीके से सारा करते आ रहे हैं, ए बी और सी, अब ये इनहेरिट हो गया। अब इसमें से हमें किसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, कि किसको कंपलसरी रहेगा डिफाइन करने का, तो मैंने बोला पेमेंट मेथड को, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एट द रेट और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड, यही था ना। ये एट द रेट के साथ हम कुछ भी लिखते हैं उसको क्या बोलते थे, याद है, एट द रेट के साथ कुछ भी लिखते थे तो उसको क्या बोलते थे, मैंने बताया था। तो ये डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स का मतलब क्या था, कि जो पुराना कोड होगा आपके नए कोड के साथ अटैच हो जाएगा विदाउट चेंजिंग ओल्ड कोड, है ना। तो ओल्ड कोड में एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, कंपलसरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज लिखा हुआ है, कि ये मेथड डिफाइन होना ही चाहिए, होना चाहिए। उसके लिए जो कोड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपना मेथड का नाम देना है और उसके साथ अटैच कर देना है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा डेकोरेटर उसके साथ अटैच है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेम जिस तरीके से पहले रन किया था इसको दोबारा रन कर दूंगी,
जैसे मैंने रन किया और जैसे इसको रन करूंगा, रन किया क्लास बैंक अकाउंट, मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक अकाउंट एबीसी, सही तो है। ये तो सही है। बाकी तब तक ये कोड कर लो। हम्म, ये चीजें यहाँ तक तो सही है। लेफ्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग सही लिखी, एबीसी इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट, ये कोड यहाँ से। एक बार स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से सही है। जब मुझे ऑथराइज एक्सट्रैक्ट मेथड लिखना है तो उसके ऊपर पता क्रॉस पता हुआ कटआउट में आएगा, ये कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड लिख रहे हो आप, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है बस।
चीजें सही हैं, बस ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो एरर आएगा। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना के देखोगे ना, तब वो एरर आएगा। कहाँ तक लिखा? कहाँ तक लिखा है बताओ? अकाउंट नहीं बना? यही था, घर से करके लाते तो इतना टाइम नहीं लगता। बाकी स्ट्रीमिलिटी देख लेंगे आज। बाकी उसके बाद क्या क्या टॉपिक है? वेब स्क्रैपिंग रेजेक्स का बचेगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट। चीजें सही थी, बस ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो एरर आएगा, क्लास बनने टाइम में नहीं आता। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्या रीजन है जो घर में नहीं करते प्रैक्टिस? सर बस काम अरे आजकल नहीं हो जब रहा है। काम ही है तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? जब काम है तुम्हारे पास। नहीं वैसे नहीं हम्म। जॉब करेगा सर जॉब भी नहीं करते तो 1 घंटे तो टाइम निकल ही सकता है फिर। आलस जो भी तो करना होता है। हाँ, आलस भी तो करना होता तो आलस करना था तो फिर क्या बोलते हैं, कोर्स क्यों लिया? है। आलस ही कर लेते अच्छे से। हाँ आलस के साथ पढ़ना था तो जो बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो सिर्फ बढ़ा रहे हो। समझे? एक होता है पढ़ना और एक होता है डिग्री देना। तो किस लेवल पे हो? डिग्री तो मार्केट में डिग्री एंट्री देता है, जॉब नहीं देता है बस। एंट्री मतलब कि हाँ तुम जॉब के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। क्या कह, कुछ नहीं कह सकते।
ये चीज बस जब इंटरव्यू होगा तब समझा देना उसको। क्या करेगा? डिग्री दे देना उसको। वो बोलेगा कि अपना डिग्री अपने पास है।